बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ ने जो सियासी चाल अब चलने का फैसला किया है, शायद जब वो अमली तौर पे आपको सामने नजर आएगी तो आपको अंदाजा होगा कि वो जरदारी जो सब पे भारी है वो चारों शाने चित हो जाएगा। कैसे होगा? फैसला ये किया गया है कि शहबाज शरीफ की एंट्री करवाई जाएगी पीडीएम में, और वो कैसे करवाई जाएगी वो मैं आगे जाके आप दोस्तों को बताऊंगा। बहुत दिलचस्प तफसीलात है, बहुत अहम मालूमात है जो मैंने आप दोस्तों के सामने रखनी है। साथ साथ आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगले 24 घंटे में, क्योंकि 4 तारीख को पीपल्स पार्टी ने एक अहम फैसला करना था, वो फैसला क्या है वो भी आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए जो पहली बार हैं, ताकि आप दोस्तों को ये वीडियोस मिलती रहे, मालूमात आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह पीडीएम के साथ सियासत की, जिस तरह नवाज शरीफ के साथ सियासत की, जिस तरह उन्होंने इस्तीफे पे एक जिद अपनी लगाई कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देंगे, और उसकी वजह से वो जो लॉन्ग मार्च होना था 26 मार्च को वो नहीं हो सका, और जो पीडीएम की तमाम जमातें थी उसमें एक बड़ी दरार आ गई। जब आसिफ अली जरदारी की ये स्ट्रैटेजी सामने आई तो हर कोई ये तबसरे कर रहा था कि आसिफ अली जरदारी एक बार फिर पीडीएम पे भारी हो गए, आसिफ अली जरदारी ने बड़ी सियासी चाल चल रही। लेकिन मामला यह है कि अब नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि अब अखाड़े में उतारा जाएगा शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ, आपको मालूम है ना कि जो पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 तक, मीनारे पाकिस्तान पे वो जब पंखा जलते थे तो बड़ी उनको मालूम है कि अवामी सियासत कैसे होती है, अवाम को कैसे बाहर निकालना है, अवाम के मसाइल को कैसे उजागर करना है। लिहाजा अब ये फैसला हुआ है कि जब शहबाज शरीफ की जमानत हो जाएगी तो वो जब बाहर आएंगे तो वो पीडीएम का हिस्सा बनेंगे। अब तक ये बात हो रही थी कि शायद पीडीएम बिखर जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा रहेगी, उसे भी नहीं निकाला जाएगा, और जो दीगर जमातें हैं वो भी पीडीएम का हिस्सा रहेंगी। लेकिन फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा? आगे इस तरह बढ़ेगा कि पीपल्स पार्टी को कमजोर किया जाएगा पीडीएम के अंदर रहते हुए, और जो दीगर जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी पर दबाव डालेंगी, और ये दबाव इस तरह होगा कि पीपल्स पार्टी अपनी मॉरल पोजीशन जो है वो लूज कर चुकी है। यूसुफ रजा गिलानी वाला जो मामला हुआ सेनेट में, वो आप तमाम दोस्त जानते हैं कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने बाप सादिक संजरानी, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं, रियासत के उम्मीदवार हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी वो भी आप दोस्त बेहतर जानते हैं, उनसे जाके वोट लिया। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि शाहिद खाकान अब्बासी, अवैस नूरानी साहब और अब्दुल गफूर हैदरी साहब की मुलाकात हुई हैदर होती से, जो एएनपी के हैं। हैदर होती से जब मुलाकात हुई तो उसमें हैदर होती ने बताया कि हमारे साथ तो आसिफ अली जरदारी ने हाथ कर दिया है, और हमें कहा गया था कि बलूचिस्तान की पार्टीज जो हैं वो हिमायत कर रही हैं यूसुफ रजा गिलानी की, लिहाजा यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाया जा रहा है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है और मुक्तदर हल्कों की बनाई हुई पार्टी है, उसके उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे रहे हैं, और वो सेनेट में अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं। तो अब एएनपी भी उन जमातों के साथ है जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ है पीडीएम में। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ का जो किरदार होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ अब तक खामोश थे। शहबाज शरीफ बोल नहीं रहे थे, बयानात नहीं आ रहे थे, मुतहरिक नहीं थे। हमजा शहबाज की जेल में उनसे एक अहम मुलाकात हुई, कुछ खबरें आई जो कि मैंने आपको सामने रखी थी कि हारून रशीद साहब जो हैं उन्होंने खबर दी थी, बोंगी मारी थी कि जी बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, तो अब इतने वेले तो हैं नहीं हमारे आर्मी चीफ के वो जाएंगे जेल में और मुलाकात करेंगे हमजा शहबाज से और शहबाज शरीफ से। तो हारून रशीद साहब ने वो एक भोंगी मार दी थी। इस तरह बहुत वो मारते रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि शहबाज शरीफ के उनके साथ राब्ते हैं, और शहबाज शरीफ आखिरी उम्मीद है। वो जो सियासी भंवर है, एक कहते हैं ना, एक वक्त ऐसा आ जाता है जिसमें आप क्राइसिस में चले जाते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उससे निकल नहीं सक रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने रखा ही इसलिए था कि वो जब सिचुएशन आए, जब मुक्तदर हल्के ये सोच रहे हों कि अब हम फंस गए हैं, तो शहबाज शरीफ वहां पर रेस्क्यू का किरदार अदा करें और वो लाइफ लाइन दें उन हल्कों को जो कि उस क्राइसिस में है,
और अपने आप को मुतबादिल के तौर पे पेश करें, एज अ ऑप्शन पेश करें। अब ये जो डेलिब्रेशन है ये नून लीग में हो रही है, क्योंकि नून लीग में दो तबके थे, एक था कि जी उनके साथ बना के रखा जाए और एक था कि नहीं, उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो तबका है जो कह रहा था कि उनका किरदार नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा। शहबाज शरीफ वाला जो सोच वाला है वो थोड़ा आगे आएगा और मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, और ये सारी तब्दीली आपको ईद के बाद नजर आएगी। पीपल्स पार्टी जो ये सोच रही थी कि उसको हलवे में से बहुत बड़ा शेयर मिलने वाला है, इस पूरे हलवे में से, तो पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। पीपल्स पार्टी को पहले भी इस्तेमाल किया गया था और अब भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। लेकिन जो पीडीएम की जमातें हैं उनको मुत्तहिद रख के नवाज शरीफ साहब एक दबाव डालेंगे मुक्तदर हलकों पे भी, मुक्तदर हलकों से जो है वो डील बनाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और पीडीएम का एक दबाव होगा पीपल्स पार्टी पे, और फिर पीपल्स पार्टी को समझ आएगी कि उनके साथ भी एक हाथ हो गया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बहुत सारे नून लीग के लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी पे। तो सवाल यह है कि क्यों एतराज़ ना किया जाए, कोई एक वजह बताई जाए कि उस पर एतराज़ ना किया जाए। जब आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि आपने बनाई थी उस वक्त, जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई थी, सनाउल्लाह ज़हरी साहब उस वक्त सीएम होते थे, तो अब आप गए हैं, वो जो हुकूमत की इत्तेहादी है उन्हीं से आपने वोट लिए और यूसुफ रजा गिलानी को बना दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो क्यों एतराज़ ना किया जाए? इसका जवाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। और यही सवाल पूछ रहे हैं जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, फ़रहतुल्लाह बाबर हैं और दीगर रहनुमा हैं, एतजाज़ अहसन है, वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि आखिर ये खेल, सियासी खेल किस तरह का खेला जा रहा है। अब जो कल अगले 24 घंटे में पीपल्स पार्टी जो फैसला करने वाली है, वो सबको मालूम है कि पीपल्स पार्टी का इरादा है कि वो इस्तीफे नहीं देगी, उसने इस्तीफे नहीं देने हैं, क्योंकि लगता यह है आसिफ अली जरदारी को कि अगर उन्होंने इस्तीफे दिए तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जो कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, जो कि बड़ा कैलकुलेटेड फैसला है आसिफ अली जरदारी का। लेकिन जो अवामी दबाव है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहा है। जिस तरह की माशी कारकर्दगी हो रही है इस हुकूमत की, जो अवामी मसाइल हैं, वो जो एक दबाव है पीपल्स पार्टी पे, उसका भी अंदाज़ा है नवाज शरीफ को और नून लीग की लीडरशिप को। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ये पीडीएम इंटैक्ट रहे, पीडीएम टूटे ना, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा रहे। और फिर जब पीपल्स पार्टी से ये सवाल किया जाएगा कि आप किस मुंह से पीडीएम का हिस्सा हैं, तो वो उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। तो ये पूरा प्लान है, पूरी स्ट्रैटेजी है नून लीग की और अपोजिशन की जमातों की। बाकायदा जो आज़म तारण है, जो कि मद्दे मुकाबिल थे, जो उम्मीदवार थे लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए सेनेट में पीडीएम की जमातों के, उन्होंने एक मुलाकात की थी पीडीएम की दीगर जमातों के साथ। उसमें यह फैसला हुआ था कि अब यूसुफ रजा गिलानी को भी टफ टाइम दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पीडीएम के अंदर भी कॉर्नर किया जाए पीपल्स पार्टी को और सेनेट के अंदर भी कॉर्नर किया जाए पीपल्स पार्टी को और यूसुफ रजा गिलानी पर एक अपोजिशन का दबाव डाला जाए। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जो बनाई गई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीडीएम के अंदर नून लीग की जानिब से और नवाज शरीफ की जानिब से। बहुत मुमकिन है कि जो कल फैसला होगा पीपल्स पार्टी का, उसके बाद पीडीएम की जमातें अपना एक इजलास बुलाएंगी, उसमें मौलाना फजल रहमान कोई लाहे अमल का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना था कि मौलाना फजल रहमान को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान जब से ये मामला हुआ है खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उनका कोई बयान सामने नहीं आया, उनकी कोई बात सामने नहीं आई है कि आगे का लाहेअमल पीडीएम का क्या होगा। लेकिन 5 तारीख के बाद जब 4 तारीख को फैसला हो जाएगा तो ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि पीडीएम अपनी जगह पर रहेगी। यही फैसला है नवाज शरीफ का, यही फैसला है शहबाज शरीफ का और यही फैसला है मरियम नवाज का। और इसी तरह इस मामले को आगे लेकर जाना है और आसिफ अली जरदारी को एहसास दिलाना है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, सिर्फ पीडीएम के साथ नहीं अपने लिए भी बहुत बुरा किया है, क्योंकि जिनके साथ उन्होंने सौदा किया है बहुत घाटे का सौदा किया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या आप सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। क्या ये जो प्लान है नवाज शरीफ का, ये ऐसे ही इस पर अमल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस पर भी अपनी राय दीजिए। वो जो हारून रशीद वाली वीडियो है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो नहीं देखी तो यहाँ लिंक आ रहा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।